हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि जान रही हैं बहनों की, इस समय जो है हड़ताल का तीज भी आने वाला है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को इसकी जो हड़ताल का तीज की जो तैयारी होती है, पहले से जो तैयारी करनी चाहिए उसकी वीडियो हम देते हैं। तो देखिए, हड़तालिका तीज का जो व्रत होता है ना, उसमें कुछ नियम होते हैं। और ये हड़तालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण सुहागिन महिलाओं के लिए होता है। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं हमको पहले से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कपड़े लत्ता अगर हम लोग को सिलवाना तो पहले से ही करना है, तैयारी करनी तो पहले से ही करनी है। तो जो पहली बार अगर व्रत आप लोग उठाना चाह रही हैं तो इस साल उठा लीजिए, क्योंकि कोई भी अधिमास नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोग उठा सकती हैं जो नई शादी हुई है। और देखिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। व्रत अगर उठाना है तो उठा लेना चाहिए। हम लोग में तो जैसे शादी करके हम लोग आते हैं और पहला अगर पड़ गया है तो हम लोग के घर का तो नियम है कि नहीं, आपको व्रत उठाना ही उठाना है। तो ये व्रत जो होता है आप लोग उठा लीजिए जो नहीं है। आज अगर पहली बार अगर आप व्रत कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि कोरी साड़ी पहनना है, कोरा ही सब कुछ नया पहनना है, सब कुछ नहीं है। धुला होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं तो उनको तो, जो मेरी बहनें पहली बार चाहे जो कर रही हैं, जो शादी करके नई नई आई हैं, तो उनको अगर हो सके तो मैके की साड़ी पहन के ही व्रत करें, पहला व्रत अगर उठा रही। और मैके की पहले जब पहला व्रत हम लोग उठाते हैं तो साड़ी मतलब 16 श्रृंगार के साथ साड़ी का भी दान करते हैं। तो 16 श्रृंगार और वो जो साड़ी होती है वो मैके की ही होती है, जो पहला होता है, जो पहली तीज जो लोग पहली बार उठा रहे हैं। तो आप अपने घर का देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग में तो जो ऐसा होता है वो हम बता रहे हैं आपको। जो उसके बाद जो बहुत लोग कहते हैं कि मासिक, अगर मासिक धर्म में भी हम लोग रहते हैं और तीज पड़ गया शादी के बाद, तो व्रत जरूर उठाया जाता है। मासिक धर्म का हड़तालिका तीज से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि व्रत महाव्रतों में आता है। तो इसको आप उठा सकती हैं। हाँ, पूजा पाठ जो है वो अपने घर की महिलाओं से करवा सकती हैं। सुहाग की जी अपनी महिला घर की जो सास ननद जो है उनके द्वारा आप छुआ सकती हैं, दान कर सकती हैं। लेकिन व्रत जरूर उठा लीजिए, क्योंकि देखिए कोई समय का भरोसा नहीं, कब आगे चल के व्रत कब उठाना पड़े कब ना। तो जो टाइम आपको मिल रहा है तो उठा लीजिए, क्योंकि इस महीने में इस साल कोई अधिमास नहीं लग रहा है। और इस तरह तैयारी करना है। और पहले से आप अपनी जैसे सामान ले लीजिए, जो भी चीज़ें दान करने का है, साड़ी है, सिलवाना है, सब कुछ, क्योंकि तैयारी में भी टाइम लगता है। टेलर भी टाइम अच्छा खासा ले लेते हैं अगर जाओ ब्लाउज व्लाउज सिलवाने। इस तरह आप लोग को तैयारी करना है। और अगर प्रेगनेंसी में कोई है तो भाई अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम लोग तो प्रेगनेंसी में भी व्रत रहे हैं तो बता रहे हैं कि नीराजल रहा गया है। लेकिन ऐसा ना हो, देखिए पहले आपको अपना शरीर देखना, स्वस्थ रहेंगी तभी तो व्रत रहेंगी। और ख़ास करके एक अंदर जो है एक जीव पल रहा तो उसका भी तो देखना रहता है। तो जो आपके घर के नियम, जो बड़े बड़े लोग बताएं, उस नियम का आपको अवश्य पालन करना चाहिए। और दान उन जो करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार आप करिए। इसमें देखिए सरगही भी खाई जाती है। और ये शायद आपकी जो हड़तालिका तीज है वो मंगलवार को पड़ेगी। तो मंगलवार को लोग कहते हैं खर दिन होता है, खर दिन में नई चीज़ें नहीं पहनी जाती है, नहीं की जाती है। लेकिन जो कहते हैं ना कि त्योहार से बड़ा बार नहीं होता, क्योंकि जो साल में एक त्यौहार जो आता है और उसमें अगर मान लीजिए बृहस्पतिवार पड़ गया, मंगलवार पड़ गया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसमें हम सब करते हैं। मतलब 16 श्रृंगार भी आप लोग करेंगी, साड़ी भी पहनेंगे। अगर थोड़ा सा भी मन में भ्रम हो तो माँ को चढ़ा दीजिए सारी चीज़ें, फिर अपने पहन लीजिए। महावर भी लगाएंगे, मेहंदी भी लगाएंगे, साड़ी भी, सब कुछ पहना जाता है अगर ऐसे त्यौहार बृहस्पतिवार या मंगलवार को आ गए तो। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ही सुहाग का त्यौहार है, तो इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बाल आप एक दिन सोमवार के दिन अपना धो लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर देखिए सरगई उरगई भी खाना रहता है। आज जो माताएं बहनें व्रत नहीं रह पाती हैं, मान लीजिए निराजल नहीं कर पाती हैं, तो पूजा करने के बाद एक नियम है कि गाय बन के थाली में पानी रखिए, हाथ पैर पीछे बांध के गाय बन के पानी पी सकती है। क्योंकि देखिए जब से इंसान, आजकल का शरीर स्वस्थ रह ही नहीं रहा किसी का, तो इतना बड़े बड़े व्रत, गर्मी का महीना है तो सब सोच के कर लीजिएगा। और गुझिया उझिया भी बनती है, जिसके घर वो गुझिया उझिया भी बनाएगा, ठीक है। और व्रत अच्छे से करना है तो ये सब जानकारी पहले, सब सामान पहले आप 16 श्रृंगार तो आपको करना, सब सामान आप पहले से अपना अपना करके रख लीजिए। दान क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, सब तैयारी पहले से कर लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए व्रतों का त्योहार, व्रतों का ही सिलसिला 4 महीने तक शुरू है। 4 महीने तक व्रतें करना है, तो हमने सोचा चलो आप लोग को कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता देते हैं। तो शिव जी का व्रत है, शिव जी का व्रत किया जाता है, माता पार्वती का किया जाता है, 16 श्रृंगार करके किया जाता है।
और बहुत लोग तो तीन तीन टाइम नहाते हैं, सरगई खाने से पहले नहाते हैं, फिर सुबह नहाते हैं, सुबह नहा के भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, मंत्र और फिर हाथ में जल अक्षत लेके फिर जो व्रत होता है उसका संकल्प किया जाता है, फिर शाम को पूजा की जाती है, रात में जगी जाती है। तो जैसे आपके घर का नियम हो, 3 बार नहाने का भी विधान है इसमें हरतालिका तीज में, क्योंकि माता पार्वती ने बहुत तप करके शिव जी को वर के रूप में पाया था। उतना तप तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जितना सामर्थ्य है अपने सुहाग के लिए तो अवश्य ही करेगी, हर महिला करती है। देखिए भाई, कलयुग है भाई, डर भी बना रहता है, तो जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। भोलेनाथ के साथ माँ बाप पार्वती का भी पूजा अर्चना इसमें किया जाता है। माँ को भी 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ को धोती गमछा जनेऊ ये सब चढ़ाया जाता है। पंडित को बुला के पाठ कराया जाता है, अगर नहीं करते तो किसी मंदिर में जाइएगा, पाठ कर लीजिएगा, सुन लीजिए, कुछ दक्षिणा पंडित को दे के उनका चरण स्पर्श कर लीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती, कभी कभी हम महिलाएं भूल ही जाते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी माताओं सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग का सुहाग अमर रहे, अटल रहे, आप लोग हंसती मुस्कुराती रहिए। राधे राधे जी।